हाय एवरीवन। सो मेरा नाम है कौस्तुभ काले। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए हूँ। हम हमारे क्लाइंट्स को सभी तरह के इन्वेस्टमेंट्स, सभी तरह के इंश्योरेंसेस में हेल्प करते हैं। सो एक कॉमन क्वेरी ये आती है कि जब मार्केट अच्छा लग रहा है, मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है, तो क्या हमें हमारे बैंक फिक्स डिपॉजिट्स ब्रेक करके इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट्स में? ठीक है, पहले बात ये जा रही है, मार्केट अट्रैक्टिव है क्या? स्टॉक मार्केट डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि जैसे मैंने कुछ वीडियोस पहले में ही कहा है, स्टॉक मार्केट ने लास्ट 12 to 13 मंथ्स, 12 से 14 मंथ्स के आसपास एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, फ्लैट रिटर्न बाय। ठीक है, सो बिकॉज लास्ट एक साल मार्केट ने कुछ भी रिटर्न दिया है, ये करंट टाइम पीरियड बहुत अट्रैक्टिव है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसको बिना हेजिटेशन के साथ इमीडिएटली इन्वेस्ट कीजिए, वेट मत कीजिए। लेकिन क्या आपको आपके बैंक फिक्स डिपॉजिट्स को ब्रेक करके इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट्स में? ठीक है, पहले तो बैंक एफडी कब यूज करनी चाहिए? बैंक रिकरिंग डिपॉजिट्स हो, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हो, ये आपको आइडियली आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है और इमरजेंसी फंड के लिए ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मतलब आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ईएमआईज है, उसके 6 to 12 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस एंड ईएमआईज आप बैंक एफडी में रख सकते हो। ऐसा कोई भी पैसा जो अगले 3 साल में आपको लग सकता है, वो पैसा भी आप बैंक एफडी आरडी में रख सकते हो। ठीक है, 6 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल गोल्स, जो पैसा लगेगा वो ही आपको बैंक एफडी में रखना है। इसके अलावा जो भी पैसा है आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बैंक एफडी को ब्रेक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसको फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ऐसा पैसा जो आपको नेक्स्ट 5, 7, 10 इयर्स नहीं लगेगा, वो बैंक एफडी में मत रखिए, वहां से पैसा निकाल लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अभी लोग पूछते हैं हमें वेट करना चाहिए क्या मैच्योरिटी होने तक बैंक एफडी की? तो आप वेट मत कीजिए बैंक एफडी का मैच्योरिटी होने तक। कभी भी आपका कोई भी डिसीजन आपको आपके फ्यूचर कॉस्ट ऑफ योर डिसीजंस के हिसाब से एनालाइज करना होता है। अगर आप बैंक एफडी में पैसा रखेंगे, लोग कहते हैं मैं जल्दी निकाल दूंगा तो शायद 1-2% का पेनल्टी या इंटरेस्ट लॉस हो सकता है मेरा। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप बैंक एफडी जल्दी निकाल लेते हो, गलती से कुछ पेनल्टी या लॉस हो भी जाता है, मैं लॉस अपॉर्चुनिटी लॉस की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है, एक्चुअल लॉस तो नहीं होता इसमें। लेकिन अगर आप नहीं निकालते और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते और आप वेट करते हो कि एफडी मैच्योर होगा तभी मैं निकालूंगा, और मीनवाइल इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स अगर मार्केट ऊपर चली जाता है तो उसमें आपका अपॉर्चुनिटी लॉस ज्यादा हो सकता है। इमेजिन नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स में मार्केट अगर 5% ऊपर गया या 10% ऊपर गया, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी लॉस छोटा सा होने वाला बैंक एफडी में, वो एक्चुअली काफी बड़ा हो जाता है कंसिडरिंग मार्केट का अपॉर्चुनिटी लॉस। सो आपको हमेशा ये कंपेयर करना है कि एफडी में जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है उससे शायद मार्केट का अपॉर्चुनिटी लॉस बड़ा होगा। सो बेटर यही होगा कि एफडी का पैसा आप निकाल लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज अगर आपने वेट किया एफडी मैच्योर होने तक तो ऐसे हो सकता है स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी लॉस यहाँ पे होने वाला था वो ज्यादा हो गया और आपको बड़े भाव पे या फिर हायर प्राइस पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है इन द स्टॉक मार्केट। सो दैट इज व्हाई इतना ही पैसा रखिए जो आपका इमरजेंसी फंड है और 3 साल में जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे। बाकी जो भी पैसा है उसका 100% एफडी से निकाल सकते हो, एसेट एलोकेशन रिविजिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, रीशफल कर सकते हो और उसको आप स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स ऐसी चीजों में डाल सकते हो जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीट करते हैं और आपको अच्छा रिटर्न देते हैं।